हेलो बच्चों, कैसे हो? 12 की तैयारी अभी तक कर रहे हो कि नहीं? क्लास 12 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग को जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर 1 में आप चार्ज का डेफिनेशन पढ़ें, चार्ज क्या है। नंबर 2 में आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ें, चार्ज का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ें। उसके बाद आप पढ़ें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। फिर इसके बाद पढ़ें चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक एक्स्ट्रा भी पढ़ लें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये सब पढ़ने के बाद एक दिन में कम से कम आप इतना पढ़ें, और सेकेंड डे में ये सब पढ़ने के बाद आप पढ़ें कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ दूसरे दिन पढ़ें, कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पढ़ें। तो कूलम्स लॉ में भी 3 चीज पढ़ें, नॉर्मल कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। इसके बाद पढ़ना चाहिए कूलम्स लॉ के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये पढ़ने के बाद अब आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स लॉ वगैरह हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहिए। तो डेफिनेशन पढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, यूनिट भी पढ़ें, डायमेंशन भी पढ़ें, डेरिवेशन भी पढ़ें। और ये पढ़ने के बाद आप कम से कम पहले ये पढ़ लें इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट एंड इट्स मोमेंट। इट्स मोमेंट का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लेंगे, तब उसके बाद आप पढ़िए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और एंड एट एनी पॉइंट। ऐसे तो एनसीईआरटी में सिर्फ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, लेकिन आप पढ़िए, आपको तीनों पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
lies on the axial line of the dipole फिर आपको पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड at a point lie on the equatorial line of the dipole. तब लास्ट में आप पढ़ें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल लाइज एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम. अब आप पढ़िए गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ. गॉस थ्योरम के साथ उसका प्रूफ पढ़ें. ये प्रूफ पढ़ने के बाद तब आप पढ़िए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में 3 एप्लीकेशन तो जरूर पढ़ना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू infinitely long uniformly positive charge wire. Positively charged wire. उसके बाद आप पढ़ें इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to infinitely long thin plane sheet. Infinitely long positively charged plane sheet. प्लेन शीट का मतलब थिन प्लेन शीट. ये पढ़ने के बाद आपको पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड at a point at a distance small r from the center of uniformly positively charged
स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, इट मीन्स हॉलो स्फीयर। लेकिन ये पढ़ने के साथ साथ बीच में एक चीज और छूट गया है, वो भी चीज पढ़ना चाहिए, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे नंबर 1 में